अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू गाइस दिस मॉर्निंग एंड आई होप आपको भी उतनी खुशी हो रही है मुझसे मिलकर जितनी मुझे आपसे। ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी, रोज़े खुशगवार चल रहे होंगे। उम्मीद तो मेरी यही है कि सबके सबका सीन ऑन होगा। बाय द वे, कल मैंने बड़ी एक एक्साइटिंग चीज़ करी एंड आई रियली वांट टू टेल यू गाइस अबाउट दिस। सो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग। व्हाट हैपेंड इज़ कि अफ्तारी के बाद एक वो जो लेजीनेस वगैरह होती है वो काइंड ऑफ अब कम होने लगी है, बिकॉज एज रोज़ा गोइंग फॉरवर्ड योर बॉडी इज़ गेटिंग यूज्ड टू इट। सो टू कॉम्बैट दैट, मुझे इस बात का पता नहीं था। मेरी छोटी बहन आजकल आई हुई है, शी इज़ विजिटिंग अस फ्रॉम कैनेडा एंड शी इज़ वेरी यंग, मेरे हिसाब से तो क्वाइट यंग, बट शी बेसिकली सेड कि आप लोगों ने मुझे कभी साइकिल नहीं चलाना सिखाई। सो कल हम लोगों ने साइकिल्स रेंट करे एंड दिस इज़ समथिंग, अगर आप कराची में रहते हैं, इनफैक्ट अगर आप लाहौर में भी रहते हो ना, इस्लामाबाद में भी रहते हैं, इन तीनों शहरों का तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ कि बहुत सारे, अगर आप सिर्फ गूगल भी करेंगे तो आपको बहुत सारे साइकिल के रेंटल शॉप्स मिल जाएंगे जो काफ़ी रीजनेबली प्राइस्ड हैं। अगर आप एक दिन के लिए साइकिल रेंट करते हैं तो आपको सिर्फ 500 रुपये के ऊपर काफ़ी एक अच्छी रीजनेबल साइकिल मिल जाती है, जो उसकी आप जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बेसिकली कल हम लोगों ने साइकिल रेंट करी और हम लोग ने अपनी बहन को साइकिल चलाना सिखाया। सिर्फ सीधी लाइन में इस वक्त वो साइकिल कर सकती हैं और एक प्री रेक्विजिट होता है जिन जिन लोगों ने बचपन में साइकिल चलानी सीखी है, तो ये बात वो मुझसे एग्री करेंगे कि जब आप सीख रहे होते हैं इनिशियली, अगर आपको चोट ना लगे तो सीन आप नहीं होता है। तो इसी तरह कल उसको भी एक फ्लाइंग वाली उसको एक ज़बरदस्त किस्म की चोट लगी, बट वो फिर दोबारा खड़े होकर दोबारा से साइकिल चलाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा। खैर एनीवेज, तो काफ़ी मज़ा आया। दिस इज़ एन एक्टिविटी जो कि रमज़ान के दिनों के अंदर आई फील लाइक अफ्तारी के बाद डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। और हम भी कुछ आज इसी तरह की बात करेंगे आप लोगों से, क्योंकि वेट लॉस रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोगों की कोशिश ये होती है कि कर लें, बिकॉज यूर फास्टिंग द होल डे। तो आप वैसे ही वो इंटरमिटेंट फास्टिंग वाला जो ट्रेंड है उस बैंड वैगन पे बैठे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं इस चक्कर में कि कर लो रमज़ान में भाइयों। तो हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे अपने दो एक्सपर्ट्स के साथ, आपको मुलाकात करवाएंगे उनसे और डिस्कशन होगी वेट लॉस रमज़ान के ऊपर। मगर हमेशा की तरह फ़िलहाल मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ टॉप स्टोरीज, तो चलते हैं उनकी जानिब। सो पहली जो ख़बर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी खबर है। इट्स गुड न्यूज़ एक्चुअली, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि 2 साल बाद पाकिस्तानियों को इस साल हज अदा करने की एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि ऑब्वियसली कोविड के दौरान किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। इनफैक्ट जो पहला साल था कोरोना का, तो उन्होंने बाहर से किसी भी फ़ॉरेन लोगों को नहीं आने दिया और पिछले साल उन्होंने सिर्फ 1000 पिलग्रिम्स को अलाउ किया। तो इस साल किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है कि बेसिकली इस साल मेरे ख्याल में 1 मिलियन लोगों को हज करने की इजाज़त दी गई है, फ़ॉरेन नेशनल्स। और उन्हें ये बताया है कि जो एप्लीकेशंस हैं, जो कुछ थोड़ी सी रेगुलेशंस हैं जो कि सब लोगों के ऊपर लागू होंगी हज करने के सिलसिले में, वो ये है कि मैक्सिमम एज लिमिट 65 साल है। सो अगर आप 65 साल से ऊपर हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल। नंबर 2, आपको वैक्सीनेशन करनी होगी, आपकी हुई भी होनी चाहिए कोविड-19 की, टू द रेगुलेशंस दैट द सऊदी गवर्नमेंट हैज़ इशूड, नॉट द आपकी कंट्री के बट सऊदी गवर्नमेंट के। और प्लस आपको 72 आवर्स का एक नेगेटिव PCR टेस्ट भी सबमिट करना पड़ेगा प्रायर टू योर डिपार्चर टू सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली आप लोगों को ये बताती चलूँ कि 60,000 लोगों के अंदर अब हर मुल्क का एक कोटा दिया जाएगा। कितने लोगों का कोटा पाकिस्तान के अंदर आता है, वी शैल फाइंड आउट, बट ईच कंट्री ऑब्वियसली गेट्स अ कोटा। इसी के साथ मैं आपको अपनी दूसरी खबर की जानिब लेकर जाना चाहती हूँ और वो है पाकिस्तान मिलिट्री की जानिब से। इन्होंने एक सक्सेसफुल फ़्लाइट टेस्ट किया है एक मिज़ाइल का, इसका नाम है शाहीन 3। ये सर्फेस टू सर्फेस बैलिस्टिक मिज़ाइल है और इसकी वॉरहेड की रेंज है 2750 किलोमीटर। DG इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ISPR वाले जो हैं, उनका मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि रीवैलिडेट कर रहा है
अपनी डिज़ाइन और टेक्निकल पैरामीटर्स को। ये बेसिकली अब पाकिस्तान बता रहा है कि इसके पास न्यूक्लियर कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है कि ये फर्दरेस्ट पॉइंट ऑफ मोशंस विच थ्रेटन द कंट्री उनको हिट कर सकता है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक पे जाने से पहले आप लोगों को ये बताऊंगी कि फ़ोन करके मुझे अगर आप बताएं कि कुरान मजीद के अंदर कितनी सूराज हैं तो मैं आपको दूंगी वॉकीज़ की जानिब से एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर हैंड बैग। तो अगर आप वो जीतना चाहते हैं तो डू गिव मी अ कॉल एंड यू नो आई हैव दिस लवली हैंड बैग टू गिव टू यू गाइस। तब तक एक छोटी सी ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ में अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं और इनकी एक अमेजिंग किस्म की रियली इंस्पिरेशनल जर्नी है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड आई होप दैट वी कैन ऑल सॉर्ट ऑफ यू नो इंस्पायर आवरसेल्व्स टू अचीव ग्रेटर थिंग्स। हम लोग चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की जानिब। हमारे साथ सेट पे मौजूद हैं फुरकान बिन इमरान। ये बॉडी बिल्डर भी हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं और इनको एक बहुत रेयर बोन डिसऑर्डर है, बोन डिजीज़ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। फुरकान मुझे बताएं कि आपकी डिजीज़ का नाम क्या है, बिकॉज आई वाज लुकिंग एट इट एंड इट्स हार्ड टू प्रोनाउंस। इस डिजीज़ का नाम है पिक्नोडिसोस्टोसिस। ओके, और इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जिसमें वालिदैन इस मर्ज़ के कैरियर होते हैं। क्योंकि हमारे कल्चर में कज़न मैरिजेस ज़्यादा पाई जाती हैं तो उस वजह से जो है बच्चे में डेफिशिएंसी आ सकती है। सिर्फ यही जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे थैलीसीमिया हो गया तो ये ज़्यादातर जेनेटिक डिसऑर्डर्स इसी तरह पाए जाते हैं। और इस डिज़ीज़ में जो है ये बोन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होती है बोन, तो बोन्स का टूटने का खदशा ज़्यादा होता है और शॉर्ट स्टेचर होता है बंदा जिसकी बोन्स में स्ट्रेंथ नहीं होती बिल्कुल भी। अच्छा, जान नहीं होती हड्डियों में और बेसिकली हाइट भी छोटी होती है। जैसे आप बांस की लकड़ी देखते हैं और एक गीली लकड़ी होती है, तो बांस की लकड़ी आराम से टूट जाती है। बिल्कुल तो वही है, बिल्कुल जैसे चौक ब्लैक बोर्ड से आप चौक पे लिखते हैं तो वो चौक के पार्टिकल्स रचते रहते हैं, बिल्कुल ऐसी जो है आपकी इनर बॉडी जो है वो ख़त्म होती है बोन्स। दैट्स इनसेन। और ये डिजीज़ आपको है और इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज मर्ज़ है जी। तो आप मुझे बताएं कि आपने इसको कैसे ओवरकम किया? मेरे ख्याल में फ़िटनेस की जर्नी आई 2016 में जब मेरी लास्ट इंजरी हुई थी। 11 दफ़ा इसको मेरी इंजरी हुई है विद 2 times थाई बोन क्रैक्ड विद एवरी इंच। आपकी 11 दफ़ा हड्डियाँ टूटी हैं और कौन कौन सी हड्डियाँ टूटी? काफ बोन टूटी है 9 दफ़ा, काफ की ये जो ये होती है, और थाई बोन 2 दफ़ा टूटी है, फीमर जो जी पूरी क्रैक्ड विद एवरी इंच। और उसका प्लास्टर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, मैं बैक बोन के ज़रिए नहीं बैठ सकता था। तो डॉक्टर्स ने जब मुझे डायग्नोज करा तो फिर उन्होंने बोला कि इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने बोला इसका ट्रीटमेंट नहीं है। बहुत कम डॉक्टर्स इस बारे में अवेयर हैं इस डिज़ीज़ के बारे में। ओके। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है मैंने देखा कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ रहा था। तो मैंने सोचा कि एथलीट्स जो हैं वो डिप्रेशन कम करने के लिए वर्कआउट करते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता वर्कआउट करने में लगा और जब मैंने वर्कआउट शुरू करा तो आई फेल्ड 69 टाइम्स वाइल वर्किंग आउट। यानी कि जो वर्कआउट जो है आम वर्कआउट नहीं करता मैं, अलग अलग वर्कआउट होता है जिसकी टेक्निक्स अलग होती हैं, बॉडी बिल्डिंग जो वो है वो सेम होती है। तो उसको टेस्ट करते हुए 2 साल तो ऐसे ही निकल गया कि 69 दफ़ा, मतलब कि जब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो ये चीज़ अप्लाई करा अगर मैंने वर्कआउट तो वो उस पर काम नहीं करी बॉडी पे। बोन्स इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो वेट लिफ्ट कर सकें, आप पुशअप्स भी लगा सकूँ सही से। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर आज 7 साल हो गए और बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस को मैंने अपना करियर परस्यू किया। दैट्स अमेजिंग। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं अरूज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी आयशा। जी बहुत अच्छा शो चल रहा है और थैंक यू। आपकी स्टोरी अभी सुनी मैंने, इंस्पिरेशनल। और जो है मैं आपके क्वेश्चन का भी आंसर देना चाहूँगी। 114 है जी। और जो है बस आपको आज 9वां रोज़ा बहुत मुबारक हो। आपको भी जी, और अल्लाह करे कि हमारे ये रोज़े सारे बहुत अच्छे गुजरे। एब्सोल्युटली। आपके साथ
जो है और इबादत भी भरपूर गुजरें और तमाम आदाब के साथ गुजरें, जो रोज़ों के आदाब। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी आपने बात करी आयशा, एंड आई होप कि हम सबके लिए भी ये रमज़ान जो है बहुत सारी रहमत लेकर आए सबके घरों में। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आयशा आपका कॉल करने का। नाज़रीन, हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, फुरकान की स्टोरी और सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने इस बहुत रेयर डिसऑर्डर को ओवरकम किया। मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग किस्म के गेस्ट मौजूद हैं, फुरकान बिन इमरान। ये बॉडी बिल्डर भी हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं, और इन्होंने एक बहुत रेयर डिज़ीज़ को ओवरकम करके वेट लिफ्टर बने हैं। फुरकान, आपकी डिज़ीज़ का नाम है डिसोस्टोसिस। माय गॉड, पिक्नोडिसोस्टोसिस। जी जी, बहुत मुश्किल है इसको कहना। अच्छा, मुझे बताएं फुरकान कि ये एक हड्डियों की बीमारी है जहाँ पे हड्डियाँ जो हैं वो वीक होती हैं और बासानी टूट जाती हैं। बहुत जी जी बिल्कुल, गलत एंगल पड़ जाए, कोई छोटी सी चोट लग जाए, हड्डी टूटने का खर्चा होता है, और आपकी 11 दफ़ा हड्डियाँ टूटी। आपने इसको इस लाइलाज मर्ज़ को किस तरह ओवरकम किया? देखिए, इस लाइलाज मर्ज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ओके, सही है ना। फ़िटनेस रेजिमेंट अपनाया और वो इसमें जो है बहुत जो है वो मदद करी मुझे। और जो मैंने आज 7 साल हो गए इस साल में, तो मैंने 7 साल से जो है वो पहले फ़िटनेस रेजिमेंट अपनाया, उसके बाद बॉडी बिल्डिंग करी। यानी कि 2 साल मैंने सिर्फ फिज़िकल वर्कआउट पे ध्यान दिया, और फिर जो बाकी के साल हैं उसको फिर मैंने वेट ट्रेनिंग यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू करी। ओके, दैट्स इनसेन। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, सादिया कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं लाहौर से हूँ। ओह सॉरी, सादिया लाहौर से। सो सॉरी सादिया, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। आज तो मैं इतना खुश हूँ ना, आज मेरे देखिए आज आके मेरी कॉल मिली है, फर्स्ट से ट्राई करने लगी। माशाल्लाह आपका वो प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, तो बहुत बिजी जाती है लाइन। सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरी कॉल मिली। थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। ऐसे रमजान मुबारक आपको कहूँगी, जुम्मा गुजरे या नेक्स्ट, अल्लाह ताला और नसीब करे ऐसे हजारों रमजान आपको, और आपका प्रोग्राम रेगुलरली पूरी फैमिली देखती है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सादिया कि आप हमारा प्रोग्राम देखती हैं। मुझे कॉलर से बात करके बहुत अच्छा लगता है। क्या कर रही हैं आज? सॉरी, आज क्या कर रही हैं? हमारे सवाल का जवाब देंगे। हाँ जी, सवाल का जवाब तो आपका है 14। और जो आज अफ्तारी में हम आपको इनवाइट करना चाहती हैं, आज पकोड़े बना रहे हैं, क्रीम चाट बना रहे हैं और बिरयानी बना रहे हैं। ज़बरदस्त। मैं लाहौर काश आ सकती, हम लोग कराची में बैठे, अनफॉर्चुनेटली लाहौर नहीं आ सकते, बट आपकी इस बहुत अमेजिंग किस्म की इनविटेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कराची आने का आपका इत्तेफाक हो तो प्लीज़ मेरे घर भी आके मेरे साथ अफ्तारी नहीं तो डिनर कर लें या लंच कर लें। आई विल बी हैप्पी टू हैव यू ओवर। बट थैंक यू फॉर कॉलिंग सादिया, हमने आपका जवाब नोट कर लिया है। फुरकान, आप हमें बता रहे थे कि आपने वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू कर दी। क्या ये एडवाइजेबल था विद द पर्सन जिसको विद योर काइंड ऑफ प्रॉब्लम? देखिए, एडवाइजेबल बहुत बड़ा रिस्क है। मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया ये, और मैं किसी पेशेंट को फ़ौरन एडवाइस नहीं करूँगा ये वेट लिफ्टिंग करने का या फिज़िकल वर्कआउट करने का फ़ौरन, क्योंकि इसमें माइंड सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका माइंड सेट नहीं है उस चीज़ को ओवरकम करने का, तो वो नहीं हो सकती। अगर आप वेट लिफ्टिंग की बात करें, तो अगर कोई पेशेंट है तो मैं उसको यही गाइड करूँगा कि शुरू के 1 से 1.5 साल फिज़िकल वर्कआउट पे ध्यान दें। यानी कि जो बॉडी वेट वर्कआउट होता है उस पे ध्यान दें, हल्का हल्का, क्योंकि आपकी बोन्स ज़्यादातर लेग्स टूटने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। ज़रा से आप अगर स्क्वाट्स मारें तो आपकी हड्डियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं उनको एडवाइस नहीं करूँगा फ़ौरन, उनको पहले देखूँगा, उनका फिर पूरा एनालिसिस होगा, उसके बाद मैं उनको फिर एडवाइस करूँगा। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कि इट्स नॉट जस्ट ये वाली जो आपको पर्टिकुलर एलिमेंट है और ये इलनेस है, बल्कि आप और भी डिफरेंट लोगों को हड्डी की और भी बीमारियां होती हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस इज़ वेरी कॉमन,
इलनेस इन विमेन स्पेशली इन पाकिस्तान, रीढ़ की हड्डी का वीक होना या जनरल हड्डी का एक वीक होना, तो क्या वो लोगों को भी आप हेल्प कराते हैं या आप उनके साथ ट्रेन करते हैं? देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है पंप एंड बर्न के नाम से, ठीक है, उस पर मैं जो है वो पूरा गाइड करता हूँ लोगों को। सही है। मैं जो है वो ज़्यादातर मेरे जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो इसी चीज़ का है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस और जितने भी बोन डिजीज़ के पेशेंट्स हैं उनको भी गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो थोड़ा अलग है, तो मैं उनको आराम से जो है वो एक्सपीरियंस उनको एडवाइस कर सकता हूँ। अच्छा, आप गाइड करते हैं जी। मुझे ये बताएं कि आपको क्या फैमिली की जानिब से कोई सपोर्ट मिली इन योर जर्नी? क्या आपके पेरेंट्स ने आपको इनकरेज किया कि ये करना चाहिए? आपकी फैमिली आई एम श्योर डरी भी होगी कि एक भाई नहीं करो, ये तो पंगा है, स्ट्रेट अप पंगा है, तो क्या था? फैमिली की शुरू में तो बहुत डरे हुए थे, ऑफ कोर्स बचपन से मेरी टांगें टूटी तो सोचें क्या होगा, तो फैमिली एक तरह से मुझे पागल बोलती थी कि बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो। अब आप खुद सोचें कि 11 दफ़ा जिसकी हड्डी टूटी हो और एक जेनेटिक डिसऑर्डर का पेशेंट बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो, उसके दिमाग में कितनी सारी चीज़ें चल रही होंगी। तो मैं कभी कभी गुस्से में बहुत आ जाता हूँ, तो फैमिली जो है वो थोड़ा बहुत होती कि तुम जो है शुरू में बोला था कि फ़िटनेस रेजिमेंट नहीं अपनाओ, क्योंकि मैं इसको एज अ करियर देख रहा था, आगे लॉन्ग टर्म में देख रहा था। तो फिर मेरे फादर जो है वो थोड़ा गुस्सा है कि ये ऐसी फील्ड नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें ऐसा है वैसा, लेकिन मैंने कहा कि मैं फिर भी करूँगा, क्योंकि मैं स्टडीज़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मुझे शौक नहीं था स्टडीज़ का, बिल्कुल भी शौक नहीं था। I like the fact that I failed A-levels 2 times सिर्फ इस वजह से, और बहुत सारे फैक्टर्स थे, मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। तो फिर मैंने कहा कि मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी समझी, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर ओवरकम करा। तो फिर फैमिली की बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। मेरी मदर की डेथ हो गई थी 2015 में, तो फिर मेरी सेकंड मदर है अभी, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हम सारे मिल के रहते हैं। तो अब जो है वो उनका थोड़ी राय बदल गई है जब कि जब अल्लाह ताला ने हिम्मत दी और इस ऐसे उस पर आ गए, तो वो लोग बोलते हैं कि एक कोई मौजज़ा ही हुआ है ये। यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल, और बाकी में काफ़ी मिराकुलस किस्म की आपकी जर्नी है। नाज़ुक जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे और हम लोग आपसे गुफ्तगू को जारी रखेंगे। फुरकान से बात कर रहे हैं, कॉल करके हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि कुरान मजीद में कितनी सूरत हैं, तो आप जीत सकते हैं एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइनर हैंडबैग। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर फुरकान बिन इमरान मौजूद हैं। ये बॉडी बिल्डर भी हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट भी हैं, और एक बहुत रेयर डिज़ीज़ है उसको इन्होंने ओवरकम किया है। डिज़ीज़ का नाम है पिक्नोडायसोस्टोसिस। थोड़ा मुश्किल है भाई, इट्स लाइक अ बिट ऑफ अ टंग ट्विस्टर, बट आई ट्राइड। एंड ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, इसमें हड्डी टूटती है, और फुरकान बेसिकली डिड नॉट लेट दिस डिजीज़, जिसका कोई इलाज नहीं है, bring him down, and in fact did the opposite of what everyone thought that he should do, and he started weightlifting and strength training and training, and आज माशाल्लाह ये यहाँ पर है जहाँ पर ये बहुत सारे लोगों को भी मदद कर रहे हैं ऑफ अ सिमिलर डिजीज़ फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। है ना, पूरी दुनिया में। अभी आप बता रहे थे कि स्पेन से भी लोग आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, सो मेनी पेशेंट्स विद द सेम प्रॉब्लम, एंड आप उनकी भी मदद कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स अमेजिंग। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर वाचिंग, हु मे हैव नॉट जस्ट दिस डिसऑर्डर बट एनी अदर कोई भी डिजीज़? अगर हम सिर्फ डिसऑर्डर्स की बात ना करें, तो अगर कोई बंदा डिप्रेशन से भी गुजर रहा हो, तो उसके लिए ये है कि यू हैव टू इग्नोर द नेसियर्स। ओके, इन लोगों की बातों में मत आएँ, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी लोग जो फैलाते हैं ना, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर आपने इसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव टू इग्नोर दोज नेसियर्स। और दूसरी बात ये है कि फिटनेस रेजिमेंट ज़्यादातर अपना है, क्योंकि फिटनेस, अगर आपकी बॉडी सही नहीं है तो फिर आप भी सही नहीं है कम्प्लीटली। और मैं जेनेटिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स को यही बोलूँगा कि आपको हिम्मत नहीं हारनी, और इंशाल्लाह हम लोग वर्ल्ड वाइड इसको देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो जो है हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने में बैठे हुए हो।
तो दैट्स अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान आपका आने का। एंड इसी के साथ नाज़रीन मुझे जाना है एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे और वेट लॉस रमज़ान के अंदर बातचीत होगी, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारी अगली मेहमान। मैं आपसे उनकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ, तो चलते हैं जान है तो जहान है की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट हिना अनीस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमज़ान मुबारक। रमज़ान मुबारक आपको भी। कैसे चल रहे हैं रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे चल रहे हैं। अच्छे चल रहे हैं। अच्छा हिना, मुझे ये बताएं कि रमज़ान के अंदर बहुत सारे लोगों का कोशिश ये होती है कि अपना वो रीसेट बटन, स्टार्ट बटन दबा दें, तो क्या आप एडवाइस करती हैं लोगों को कि रमज़ान में वेट लॉस पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखें, रमज़ान आता ही हम सबकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। आपने ये हदीस मुबारक हम सब ने सुनी है, बचपन से सुनी है कि हर चीज़ की ज़कात है, जिस्म की ज़कात रोज़ा है। तो इस तरह हम सिर्फ अपने जिस्म को, सोल को प्योरीफाई नहीं कर रहे होते, जिस्म को भी प्योरीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है। और इसको डिटॉक्स करने का बहुत ही आसान सा हल है कि जो इतने सारे लवाजमात, जिसको हम मानती हूँ, मैं भी मानती हूँ कि अल्लाह ताला की नेमतें हैं और बहुत टेस्टी नेमतें हैं। मुझसे लोग बहुत बहस करते हैं कि इतनी टेस्टी चीज़ों को आप बिल्कुल कहती हैं हटा दें, फारिग कर दें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहती, बट एतदाल, लिमिट, पोर्शन, एटलीस्ट ये तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर दूसरी बात है टाइमिंग्स, कि किस तरीके से हमने लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि अफ्तार होता है, अफ्तार में क्या हम एक छोटी सी चेंजेस नहीं ला सकते अपनी ज़िंदगी में कि हम जो मीठे और बहुत ठंडे शरबत की जगह हम सौंफ और किशमिश का कहवे से इफ्तार स्टार्ट करें। छोटी छोटी सी चेंजेस लाएं। मैं ये नहीं कह रही कि सब छोड़ दें, लेकिन एक छोटी सी चेंजेस लाएं इस साल कि सौंफ लेनी है 1 टीस्पून किशमिश लेनी है, 3-4 अदद इलायची लेनी है, इसको बॉईल करना है, इसका कहवा बनाना है और इसको अफ्तार के वक्त हल्का गर्म पिएं या रूम टेम्परेचर पे पिएं। लेकिन ये पिएंगे तो इतनी अच्छी बॉडी हाइड्रेट हो जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी। लाइक जो पूरे 16-17 घंटे हमने फास्ट रखा है ना, उसका रियल बेनिफिट मिलेगा, क्लेंस होगी अंदर से बॉडी। ज़बरदस्त। छोटी सी ये हैबिट मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तमाम देखने वालों को कि ये बनाएं, तो समझे ये एक रीस्टार्ट का बटन, मोड ऑन हो गया आपकी बॉडी में। ज़बरदस्त, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे बताएं कि एक तो हम रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, फिर एक आजकल रमज़ान के रोज़ों के अलावा बहुत दिनों से, आजकल नहीं काफ़ी कुछ सालों से हम एक वर्ड सुन रहे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। रमज़ान का रोज़ा और इंटरमिटेंट फास्टिंग में कोई फ़र्क है, और अगर फ़र्क है तो क्या है? देखें, फ़र्क है। साइंस बेस कर रही है इस्लाम पे, इस्लाम के ही वो एविडेंस है जो साइंस ने लेके अब इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपने रूटीन में ले आई है। इट्स क्वाइट डिफरेंट। इंटरमिटेंट फास्टिंग हम रात को डिनर करते हैं, जो कि अर्ली डिनर कर लेते हैं, और उसके बाद हम 4 से 5 घंटे जाग रहे होते हैं मैक्सिमम, और फिर सो जाते हैं। तो जो हमारा फास्टिंग मोड है वो सोते सोते गुजर रहा होता है, उस वक्त हम इतना काम नहीं कर रहे होते। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत से लोग कुछ ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, या वो ड्राई नहीं होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो उसको वेट हम फास्ट कहते हैं। मींस टी, कॉफ़ी, ऐसा जो बेवरेज, पानी, वो हम पी रहे होते हैं, तो बॉडी हाइड्रेट हो रही होती है। उसके बेनिफिट हैं 60 to 70% बेनिफिट हैं, लेकिन रोज़े के 100% बेनिफिट हैं। रोज़े में हमारा ड्राई फास्ट होता है, रोज़े में हम जागे हुए होते हैं, मींस हम अपनी डेली रूटीन कर रहे होते हैं। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं और ऊपर से ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं करते अपनी बॉडी को, तो जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जो ऐसे जहरीले मवाद होते हैं, वो और ज़्यादा मोबिलाइज होते हैं, वो कहते हैं टॉर्चर में आ जाते हैं। फिर वो अपने जो टॉक्सिन्स को खुद खाने शुरू हो जाते हैं, और इस तरह चाहे बॉडी में मौजूद फ़ैट हो, टॉक्सिन्स हो, या कोई भी बीमारी हो, वो खुद हील होने शुरू हो जाती है जब हम जाग के फिजिकल एक्टिविटी कर रहे होते हैं और भूखे प्यासे होते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन अमल है रोज़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एडिपोस बर्निंग जो है एक बहुत कॉमन हर किसी का गोल होता है कि बस किसी तरह हम गेट रेड कर लें, तो क्या रमज़ान में हम लोग रोज़े की हालत में ऐसा कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं।
बहुत इजी इसका ये भी एक मैं तरीका बताती हूँ, क्योंकि एडिपोज जो बर्निंग है वो टिश्यूज़ होते हैं जो हमारी बॉडी में फ़ैट अक्यूमुलेट हो चुका होता है, मींस मसल्स के बीच में फ़ैट ऐसे जाके फंस चुका होता है, स्किन और दोनों के बीच में। आपने देखा होगा ना लेयर, बिल्कुल जैसे हम इमारत बना रहे होते हैं तो सीमेंट डाल रहे होते हैं, इस तरह वो ब्राउन फैट हमारे बॉडी में डिपॉजिट हुआ होता है। बहुत इजीली निकलता है ड्राई फास्ट में। एक्टिविटी लेवल आपका इफ्तार से पहले बढ़ा लें। मैं एडवाइस करती हूँ कि अगर एक्सरसाइज कर लें, 15 से 20 मिनट्स की वॉक कर लें जस्ट प्री इफ्तार, वो आपको इतना बेनिफिट्स देगी कि आप सोच भी नहीं सकती। आप ट्राई करके देखिए 10 to 15 डेज, अब ऑलमोस्ट इतने रहते हैं हमारे पास, तो हम उसको ट्राई करें। 15 मिनट्स वॉक कर लें इफ्तार से पहले, बहुत फ़ायदा देगी। और ये वो वक्त होता है जब बर्न होगा आपका फैट। ज़बरदस्त, बिकॉज आप आई अंडरस्टैंड है ना कहाँ से ये बात कह रही हैं, बिकॉज इट डज मेक सेंस, यू नो यू फास्टेड थ्रू आउट द डे एंड यू हैव रियली लाइक यू नो स्टार्व योर बॉडी, और फिर जब एंड आपकी बिल्कुल जो पीक है ऑफ भूख एंड प्यास एंड यू नो योर बॉडी इज रियली एट द लास्ट स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, आपका वो होता है कि जब रात में आपने ग्लूकोज लिया हुआ होता है, हर खाने में ग्लूकोज मौजूद है, वो बर्न होते होते अपने ग्लाइकोजन मोड पर आ चुका होता है। अब जब ग्लाइकोजन बर्न होते हैं तो वो एक्यूरेट टाइम होता है आपके फैट को बर्न करने का। तो जब आपके ग्लाइकोजन जितनी स्पीड से बर्न होंगे आपका फैट खत्म हो रहा है, यानी कि बहुत थोड़ी सी एफर्ट लगाकर बहुत ज़्यादा बहुत मैक्सिमम बेनिफिट होगा। आई लाइक दैट, यू नो जिस तरह के शॉर्टकट जिंदगी में बड़े अच्छे लगते हैं। यू कैन आई मीन ट्राई इट, आप देखेंगे बहुत इस पर इफेक्ट आएगा। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आपने एक यू नो डिटॉक्स ड्रिंक की बात करी थी, आपने सौंफ और क्या बताया था, किशमिश और इलायची का कावा बताया था, और आपने कहा कि इट्स अ गुड टाइम टू हैव इट एट अफ्तारी। क्या ये आप थ्रू आउट पी सकते हैं या आप सहर पे आपको कुछ और पीना चाहिए या कोई और डिफरेंट ड्रिंक्स है? ये तो आप थ्रू आउट पी सकते हैं। अच्छा, अगर ये भी फ्लेवर, ये 1 कप पी लिया, अब आपको फ्लेवर नहीं अच्छा लग रहा, तो आपने एक और डिटॉक्स वाटर बना के रख लेना है। कोई भी एक फ्रूट ले लेना है, कुछ मिंट के लीव्स ले लेने, एक जिंजर का पीस ले लेना है, और थोड़ा सा 1 टीस्पून जीरा डाल देना है उसमें। जीरा ये होगा कि आपके जो ब्लड प्रेशर्स है ना उसको नॉर्मल कर रहा होगा। कुछ लोगों का बहुत ब्लेंड करना है या वैसे ही नहीं, बस पड़ा रहने दें, इसको डाल के रख देना है। इसको कहते हैं ना सोक करके इसको रख देना है, छोड़ देना है फॉर 4 to 5 आवर्स। आप इफ्तार से पहले कर लें और फिर जब इफ्तारी के बाद थोड़ा थोड़ा पीते रहें, सहर तक फिनिश कर लें। दैट्स अमेजिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है। नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, हिना के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हिना अनीस मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और बातचीत हो रही है कि रमज़ान में अपनी वेट लॉस जर्नी किस तरह आसान और इफेक्टिव बनाए। एक तो इन्होंने बड़ी अच्छी जाने से पहले बात करी थी, मेरे ख्याल में नाज़रीन के लिए ज़रा रिपीट कर दें। ये 15 मिनट वाला जो मैक्सिमम बेनिफिट है ना, ये आई रियली लाइक। जो लोग चाहते हैं कि उनकी बॉडी में जो ऐसा, जिसको मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में कहती हूँ ब्राउन फैट जम गया, जो किसी भी तरीके से अब्डोमेन पे, थाइस पे लूज़ नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत अच्छा ये टाइम है कि अफ्तार से आधा घंटा पहले आप 15 मिनट की वॉक कर लें, थोड़ी सी फास्ट वॉक करें। मैं मानती हूँ कि एनर्जी आपको कम फील हो रही होगी, लेकिन जब आप वॉक करेंगे ना तो एनर्जी बढ़ जाएगी। बिलीव मी और नॉट, आप ट्राई करके देखें, तो इससे बहुत बेनिफिट होंगे। जो जिम ट्रेनर्स हैं, जो जिम जाते हैं, वो इसी वक्त में जिम जाएँ, ठीक है ना। थोड़ा सा हार्ड टाइम देंगे तो अपना गोल अचीव करेंगे। अच्छा, मुझे एक और आपसे बात यहाँ पे पूछनी है कि यू नो अब मैं अफ्तारी पे खाने पीने के आइटम्स के वापस आपको लेकर जाती हूँ। आई नो कि काफ़ी आपके साथ सोर स्पॉट है। पर्सनली मेरे ख्याल में इस पॉइंट तक वो जो पकोड़ों का क्रेज़ होता है और समोसे का क्रेज़ होता है और यू नो फ्राइड आइटम्स का क्रेज़ होता है, वो थोड़ा सा कम हो चुका होता है। हैविंग सेड दैट, कहीं ना कहीं आपको वो टकरते हैं ज़रूर आइटम। किसी के घर पे, अपने ही खुद के घर पे कोई ना कोई एक होता है जो कि यू नो कर देता है। मुझे ये लगता है कि अगर आप वो थोड़े से भी खा लें, बकौल आपके कि इत्तेदाल में भी खा लें, उसके बाद खाने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो क्या इज़ इट ओके कि हम लोग पूरा खाना ही खा लें? क्योंकि मैं अगर इफ्तारी करती हूँ तो अगर वट एवर आई ईट एट अफ्तार, उसके बाद आई कांट ईट टिल सहर। दैट इज़ ऑब्वियस, क्योंकि वो सबसे बड़ी बात होती है कि आपका स्टमक उस वक्त बिल्कुल एम्प्टी होता है। और दूसरी मिस्टेक हम करते हैं, ठंडा पानी, ठंडा शरबत, सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडास, ये सब ज़रूर पीते हैं।
लेमनेड पी लेते हैं, हर चीज़ ठंडी पी रहे होते हैं। उसने जाके हमारे स्टमक को हैवी कर देना है। वो जो पानी होता है ना, वो हमारे मसल्स में नहीं जा रहा होता, वो हमारे स्टमक में जा रहा होता है डायरेक्ट। तो वो आधा तो उसने भर दिया उस वक्त। अब ये बहुत बेहतरीन अप्रोच है कि आप ऐसा फूड जो कि कंप्लीट मील हो, आप इफ्तार पे खा लें, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम का ख्याल रखें। कैसे? कहवा पी लिया, नहीं पिया चलें, कोई भी ड्रिंक पी ली, खजूर खाई, नमाज पढ़ी और फिर डिनर किया। अच्छा, थोड़ा सा ब्रेक, हाफ एन आवर का ब्रेक दे दें। मतलब अपने पेट को जरा थोड़ा यूज टू करें, उसको इंट्रोड्यूस करवाएं कि भाई अब सुबह हो गई है, जाग जाओ, क्लेंस हो जाओ, डिटॉक्स हो जाओ और तो अब कुछ खा लो, फिर मोड में आता है, फिर खाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना एक अच्छा आइडिया है कि अगर हम लोग अफ्तारी में एपेटाइजर्स टाइप का, बिकॉज ये समोसे शमोसे एट द एंड ऑफ द डे देसी क्यूजीन के एपेटाइजर्स ही हैं, राइट? तो अगर एपेटाइजर में थोड़े से, बिकॉज हैवी एपेटाइजर्स हो जाते हैं ये फ्राइड फूड और स्पेशली ऑल दीज ग्रेन रिच फूड्स, बहुत ज़्यादा ग्रेन रिच होते हैं। तो व्हाट इफ लेट्स से कि अगर मैं क्लियर ब्रॉथ पी लेती हूँ अफ्तारी पे, बेस्ट है, पी सकती हूँ? बेस्ट है। ऐसा तो नहीं आप कहेंगे कि ये हैवी ड्यूटी काम कर लिया? नहीं नहीं, बहुत बेस्ट है। आप क्लियर ब्रॉथ पी रही हैं, आप बोन ब्रॉथ पी रही हैं, आप अपनी बॉडी को प्रोटीन्स दे रही हैं। और अफ्तार वो राइट टाइम है कि जब मैं हाई प्रोटीन इंट्रोड्यूस करवाने का कहती हूँ कि बॉडी को यस दिस इज़ द टाइम। अफ्तार से डिनर तक सहरी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टाइम कि जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन दिया जाए, क्योंकि प्रोटीन का जो डाइजेस्टिव टाइम होता है ना वो 8 to 9 आवर्स होता है। अब जब वो डाइजेस्ट होता है ना तो आपकी बॉडी को हाइड्रेशन रिक्वायर्ड होती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बात बताती हूँ कि मेरी फैमिली में मेरी दादी एंड आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया, अभी इन्होंने ये बात कही और एकदम से क्लिक्ड इन माय हेड। मेरे ददिहाल में एक ट्रेडिशन है कि अफ्तारी पे सब लोगों को एक अंडा मिलता है। अच्छी बात, मतलब बाकी सब आप कुछ खाओ ना खाओ, एक अंडा आपको जरूरी खाना है। इट्स लाइक अ थिंग एंड वी ग्रू अप having, and what it was sometimes it was boiled eggs, most of the times it was boiled eggs because they're easy to make। अंडा छिलावा कट के आपको एक पिंच के ऊपर सॉल्ट एंड पेपर के साथ ये भड़का लो। अच्छा, अगर इसके साथ साथ ये प्रैक्टिस कर लेना कि बिफोर अफ्तारी हाफ एन आवर पहले आपने कुछ वॉक कर ली, अफ्तारी में आपने बोन ब्रॉथ पिया, पहले सौंफ का कहवा पिया, बोन ब्रॉथ पिया, बॉइल्ड एग खा लिए, कुछ चिकन खा ली, या चलें एक समोसा भी खा लिया, दैट इज़ कंप्लीट मील। जो आपने प्रोटीन लॉस किया वॉक के ज़रिए, आप लिथार्जी हो गए, आपके मसल्स को एनर्जी मिल गई। दिस इज़ आई मीन ये बहुत अच्छी अप्रोच हो सकती है। इसमें एक समोसा भी शामिल कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, बड़ी बात है। इसके साथ साथ समोसा अगर खा रहे हैं या कोई भी ऐसी ऑयली, फैटनिंग या हाई इन प्रोटीन आप चीज़ खा रहे हैं, सॉल्टी, प्लीज़ उसके साथ शुगर्स को ना मिलाएं। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। यहाँ फिर आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेट हो जाएगा। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि लेमन वाटर पिएं, वो जो होता है गर्म पानी और लेमन वाला, एक आई डोंट नो कि मिथ है या नहीं है। मैंने पी के देखा था, आई फील लाइक इट इज़ इफेक्टिव। आई हैव नॉट फाउंड इट टू बी इनइफेक्टिव, बट कोई क्रेजी इफेक्टिव नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी लोग कहते हैं कि पिए, क्या वो अफ्तारी में पीना चाहिए, सहर में पीना चाहिए? देखिए, लेमन वाटर आपने पीना है अफ्तार में, अफ्तार से करीब और अफ्तार में, क्योंकि वो अल्कलाइन होता है नेचर में। ऑब्वियसली पूरा दिन भूखा रह के हमारी बॉडी में एसिडिटी बढ़ी हुई होती है, तो जो सौंफ का पानी है दैट इज़ ऑल्सो अल्कलाइन इन नेचर। लेमन वाटर इट्स अल्कलाइन इन नेचर। तो सबसे पहले यस, लोगों में ये मिथ है कि खट्टी चीज़ें एसिडिक होती हैं। खट्टी चीज़ें एसिडिक नहीं होती, अल्कलाइन होती हैं नेचर में। crazy, you know, that you just said this. That cleanse your system from inside और आपको बहुत अच्छा बूस्ट देती हैं। और ब्लैक कॉफ़ी का जो बेहतरीन वक्त है वो 1 घंटे बाद अफ्तार के हैं। आपने अगर कुछ फैटनिंग चीज़ें खा भी ली हैं ना, चलें चीटिंग हो गई है, अब आप ब्लैक कॉफ़ी पी लें आफ्टर 30 मिनट्स, तो वो कुछ बेहतर हो जाएगा, सिचुएशन बेहतर। लेकिन फिर मैं ये बात क्लियर कर दूँ, कल ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि क्या मैं सारा दिन गर्म पानी पीती रहती हूँ फिर भी पतली नहीं हो रही हूँ? मैं तो 3 से 4 कप ग्रीन टी के पीती हूँ, हर खाने के बाद पीती हूँ। अच्छा, बहुत लोग मेथी दाना सोख करके कि भाई ये तो कोई मिरेकल है, हर वक्त आपको फेसबुक पे नज़र आता है, व्हाट्सएप फॉरवर्ड, मेथी दाना अगर आपने सोख हुआ का पानी पी लिया तो आप पता नहीं कोई साइज 0 निकलने वाले। ऐसा नहीं है, देखिए हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है। अगर आपने मेथी दाना बहुत ज़्यादा ले लिया ना, तो मेथी दाना आपके मसल्स को ब्रेक करने शुरू कर देगा। आप ये मत समझे कि मेथी दाना पीने से कोई आपका फैट रिड्यूस हो रहा है। मेथी दाना बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को
निकाल के बाहर फेंकता है। ओह, ठीक है, that's all. आपके ब्लोटिंग को ख़त्म करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को कुछ इतना, मेथी दाने का कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक नहीं है कि आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगा। मेथी दाने के अपने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है। अगर आप अपनी डाइट में ये एक चुटकी मेथी दाने का तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो जो भर भर के चमचे ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हम पतले हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ लिमिट में लेनी चाहिए, वरना आपका मसल ब्रेक होगा बहुत ज़्यादा मेथी दाने। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, है ना। आपने इतनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन दी और बड़ी बजा इन्फॉर्मेशन विच वाज ऑन द मनी एंड वी रिक्वायर्ड इट, सुनने का कभी कभी फ़र्क पड़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का शो देखने का। आई होप आप लोगों को शो देखकर मज़ा आया होगा। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम आपसे एक नए शो के बारे में बात करेंगे, दोबारा मिलेंगे कल दोपहर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।